हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नीरज आपको नजर आ रहे हैं, अमित पांडे और प्रियंका कांडपाल हैं। पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज चूंकि पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, कौन कौन आज यहाँ पर पहुंच सकता है, क्या इस वक्त खबर आपको मिल रही है नीरज? देखिए देश की सियासत के किसी भी नाम को आप ले लीजिए, वो पहुंचेंगे दिल्ली और 2 दिनों के दौरान उनके पार्थिव शरीर पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और क्या कार्यक्रम है, जो डिटेल कार्यक्रम है वो तो सामने आएगा। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो आज 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे, यानी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के मुखिया भी जो है, मुख्यमंत्री की बात करें, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की बात करें, दिल्ली में प्रधानमंत्री की बात करें या फिर दूसरे कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, वो उनके पार्थिव शरीर पर दर्शन श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ सकते हैं। तो 2 दिनों तक ये चलेगा। उनकी बेटी अमेरिका से आपको रोक रही हूँ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर आपसे मैं बात और भी करूंगी। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपके पास क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर हो चुका है। और अमूमन जो VIPs के आने से पहले जो डिप्लॉयमेंट होता है वो होता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह आवास है, और उसके बाहर हम यह महत्वपूर्ण हलचल देख सकते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी VIPs का यहाँ पर मूवमेंट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि जो पार्थिव शरीर पूर्व PM का उनके निवास स्थान पर रखा गया है, देश के जितने भी बड़े VIP हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब जरा फेहरिस्त में हम गौर करें कि कौन कौन लोग हैं। तो सूत्रों के मुताबिक 9:30 बजे के आसपास या 9:40 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा 10 बजे के आसपास PM मोदी आ सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का भी यहाँ पे आने का कार्यक्रम है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये तो जो VIP लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके आने का कार्यक्रम, लेकिन आम लोगों की भी आवाजाही हमने यहाँ पर देखी है। इस विषम परिस्थिति में, इस कठिन मौसम में, इस ठंडे मौसम में यह बारिश हो रही है, बावजूद इसके आम लोगों की भी आवाजाही हमने पूर्व PM के आवास के आसपास देखी है। और जो ये भावना है, ये उस नेता के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का यह आकर्षण है, व्यक्तित्व का प्रताप है कि जिस वजह से चाहे आम हो या खास, चाहे नेता हो या फिर एक आम इंसान, हर कोई अपने आप को इस महान शख्सियत से जुड़ा हुआ पाता था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि हर दौर पर भारत की अर्थव्यवस्था ने, भारत की व्यवस्था ने इस महान शख्सियत की नीति से, इस महान शख्सियत की सोच से अपने आप को जुड़ा पाए हो, चाहे वह RBI गवर्नर थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। इसीलिए अमित पांडे कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति जगत से जुड़ी हुई ही हस्तियां नहीं है जो यहाँ पर पहुंचना चाहती हैं या अब आखिर अंतिम दर्शन कर लेना चाहती हैं, बल्कि इस वक्त हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी के मन में यही भावना है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, जैसा कि अमित भी बता रहे थे, न सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग बल्कि हर आम व्यक्ति भी वहां पर पहुंचना चाहता है, अंतिम दर्शन करना चाहता है। ये राजनीति से इतर उनकी एक छवि ही रही। वो व्यक्तिगत तौर पर जितनी सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और आखिर तक भी वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत कई सारे लोगों के लिए रहे। प्रियंका जी बिल्कुल लवीना, और जिस तरीके से अभी अमित जी भी बता रहे थे, देखिए जब भी आप मनमोहन सिंह को याद करेंगे तो 2 रूपों में उन्हें याद किया जा सकता है। एक तो कमाल के अर्थशास्त्री थे, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर लाइन भी उन्होंने ऑपोजिशन के लिए सेट की थी कि क्या कहनी है, और उसके साथ ही उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज था जो हमने पार्लियामेंट में देखा है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में उनकी और सुषमा स्वराज की तीखी नोकझोंक जो है वो शायरियों के माध्यम से चलती थी, वो बहुत जहन में याद रहते। तो एक तरफ तो उनका वो रूप था जो बिल्कुल फाइनेंस एक्सपर्ट की तरह, अर्थशास्त्री की तरह वो रहते थे, और दूसरा उनका शेर व शायरी के लिए वो शौक, जिसका इस्तेमाल वो राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट में भाषणों के दौरान करते थे। एक मुझे जो बहुत अच्छे से याद है वो एक पूरा कॉन्वर्सेशन था जहां पर मनमोहन सिंह ने सुषमा स्वराज की तरफ ये देखकर कहा था कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है।
सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर शेर का जवाब मैं नहीं दूंगी ना तो मुझ पर ऋण रह जाएगा, और उन्होंने कहा था कि यूं ही कोई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उसके बाद इस तरीके की ये मीठी नोकझोंक हमने पार्लियामेंट में देखी थी। बेहद कम बोलते थे मनमोहन सिंह, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में इस तरीके से शायरी का उपयोग करके बोलते थे, तालियां बजती थी, दोनों तरफ से तालियां बजती थी। ये जो दो रूप हैं, मुझे लगता है आज वो दिन है जब इन अच्छी यादों को भी याद करना चाहिए। किस तरीके से राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस पार्लियामेंट में हुआ करती थी। और कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां थोड़ा पुलिस का डिप्लॉयमेंट अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं तो मालूम चल रहा है कि पार्थिव शरीर को यदि एआईसीसी लेकर आया जाता है तो वो कल का दिन होगा, जहां पर सुबह शायद 8 से 10 टाइम रखा जाएगा आमजनों के लिए भी, ताकि वो आकर अंतिम दर्शन कर सकें। ठीक है प्रियंका, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीर